जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग जय स्टार्ट गुरु करते जी, हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, गौरव अंकल जी, जय गुरु जी सभी संगत परिवार को मेरी तरफ से पहले सोमवार, सावन के सोमवार की सबको बधाई और भैया पांचे की सबको बधाई। संगत जी, ये मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र बोल रही हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना ये सत्संग काफी दिनों बाद शेयर कर रही हूँ प्राची आंटी जी के चैनल पे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा जो आपने मुझे आज ये सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी, काफी टाइम से मुझे गुरुजी सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे हैं और बहुत अच्छे-अच्छे मुझे मैसेज भी दे रहे हैं। ये सत्संग संगत जी 2 हफ्ते पहले का है। 2 हफ्ते पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे थोड़ा वीकनेस भी लग रहा था संगत जी और काफ़ी मतलब अजीब-सा घर में दिक्कत सी थी जैसे नेगेटिविटी सी। तो पूजा में भी मन नहीं लग रहा था, कुछ काम भी नहीं हो रहा था, शारीरिक भी प्रॉब्लम थी, मानसिक भी। तो उसी तरीके से गुरुजी ने मैं अपने बेटे के साथ मार्केट जा रही थी संगत जी, तो रास्ते में मुझे एक कबूतर मरा हुआ मिला। तो वो गुरुजी ने पता नहीं कौन-सा कष्ट काटा, सॉरी संगत जी, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने हमारा कष्ट काटा उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। वो मुझे आज टेलीपैथी गुरुजी कह रहे हैं सत्संग शेयर कर, ये 2 हफ्ते पहले की बात है संगत जी। तो हम लोग जा रहे थे मार्केट में, तो नॉर्मली लग रहा था मुझे कि मर गया होगा, जैसे बिल्ली वगैरह खा जाती है, तो आधा पड़ा हुआ था पंख-वंख उसके। तो एकदम से जी-सा घबराया उसे देख के, फिर हम आगे चले गए, तो बस भगवान से बोला, "भगवान, इसकी आत्मा को शांति देना, चरणों से लगाना मेरे गुरुपा, किसका कष्ट काटा है।" तो संगत जी, गुरुजी ने फिर मुझे सत्संग सुनवाए कि आंटी उन्हें बोले कि मुझे मरा हुआ कबूतर नज़र आया, मेरे घर में छिपकली मरी मरी हुई नज़र आई, कभी किसी बटरफ्लाई, एक आंटी ने बोला कि मेरे यहाँ बटरफ्लाई मुझे मरी नज़र आई। और संगत जी, ऐसे ही गुरुजी ने मतलब सत्संग मुझे सुनवाए। तो आज टेलीपैथी हुआ कि मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ कि ये मेरे लिए ही था कि मुझे और मेरे बेटे को भी कबूतर नज़र आए, क्योंकि मेरे बेटे को भी गुरुजी काफ़ी दिन से सत्संग सुनवा रहे थे। तेरे पुत्र पे कष्ट है, तेरे पुत्र पे कष्ट है, ये सत्संग सुन ले। गुरुजी, मैंने तो आप पे छोड़ा हुआ है सब जो भी कुछ है। तो संगत जी, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी कि मैं सत्संग ढंग से सुन ही नहीं पा रही थी और मेरे कंप्लीट ही नहीं हो पाते थे। और कभी संगत जी दूसरा सत्संग सुन लेती थी, कभी कुछ, मतलब मन सा ही डामाडोल हो रहा था। उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी गुरुजी, आप भी मन को लगवाते हैं सत्संग में भी, शेयर भी आप ही करवाते हैं, सुनवाते भी आप हैं, सब कुछ आप कराते हैं मेरे मालिक। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने मतलब ये बोला कि टेलीपैथी कि ये सत्संग शेयर कर, तो बहुत-बहुत शुक्राना। उस कबूतर ने अपनी जान पर खेल करके हम लोगों की जान बचाते हैं ये जीव, उनको सबको भगवान ब्लेस करे, चरणों से लगाए और उनको सद्गति प्राप्त करें, प्राप्त हो उनको, सद्गति दे भगवान। संगत जी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने पता नहीं कौन-सा कष्ट काटा मेरे बेटे का मेरा। संगत जी, काफ़ी टाइम से मेरे बेटे के लिए सत्संग आ रहे थे और मेरे लिए भी सत्संग आ रहे थे कि तू बीमारी को, कभी गुरुजी कहते हैं कि तेरी बीमारी को तू छोटा वो तेरी बीमारी को तू वो मत ले, कोई बीमारी नहीं है तेरी और तू ठीक हो जाएगी। गुरुजी बोलते हैं संगत जी कि आँखों आँखों के लिए तेरे धुंधलापन और परेशानी हो रही है। तो मुझे संगत जी से सत्संग सुनवाया है, सॉरी संगत जी, सत्संग सुनवाया गुरुजी ने कि तुम आँखों में अपने आँखों के मतलब बाहर वो चंदन तिलक भी लगा सकते हैं और जल प्रसाद डालें आँखों में। जल प्रसाद डालोगे तो
उससे तुम्हारी आँखों का धुंधलापन ठीक होगा। और गुरुजी ने एक वीडियो भी भेजी जिसके अंदर काली मिर्च, सौंफ, धागे वाली मिश्री, ये इन चीज़ों को आपको कूट-पीस के छान करके उसे आपको दूध में मिला करके और पीना है 1 चम्मच, और बच्चे हों तो उनको आधा चम्मच डाल के देना है। तो उससे आपके सारे जो भी आँखों में जो भी प्रॉब्लम है, कष्ट है, वो सब दूर हो जाएगा। यहाँ तक कि चश्मा भी उतर जाता है जिन बच्चों को चश्मा लगा हुआ है संगत जी। तो सौंफ और थोड़ी-सी क्वांटिटी के अंदर मतलब मिर्च डालनी है ताकि बच्चा भी ले सके और आप भी दूध में, और उसके अंदर धागे वाली मिश्री। जैसे 50-50 ग्राम आपने सौंफ ले ली, 50 ग्राम आपने मिश्री ले ली, तो उसके अंदर 1 चम्मच काली मिर्च डालनी है। उसे पीस करके ग्राइंड करके आपको रख लेना है छान के उसको, और जब दूध लें तो उसके अंदर आपको बड़ों को 1 चम्मच लेनी है और छोटे बच्चों को आधी चम्मच दे करके वो पिला के सो जाना है रात में। तो उससे आपकी आँखों की जो प्रॉब्लम है, धुंधलापन है, आँखों में जो रोशनी कम हो रही है या चश्मा चढ़ रहा है, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और हरी सब्जियाँ खाएँ, ये मुझे गुरुजी ने वीडियो दिखाई हैं। हरी सब्जियाँ खानी है, घिया हो गया, तोरी हो गई, ये सीताफल मतलब, और ये टमाटर, करेले, मतलब हरी सब्जियाँ जितनी भी होती हैं, बीन्स वगैरह, ये सब आपको फलियाँ वगैरह सब मतलब खानी है, तो ये अच्छी रहती हैं बॉडी के लिए। तो गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवा रहे हैं। गुरुजी ने शुगर के लिए भी मुझे काफ़ी सत्संग सुनवाए कि ब्लड मतलब रीलें देखती हूँ कि ब्लड शुगर के लिए, कि आपकी मसल पेन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत सत्संग मुझे सुनवा रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी हमारे को इतनी नॉलेज दे रहे हैं और हमारे कष्टों को काट रहे हैं और इतना ब्लेस कर रहे हैं सबको कि हम इतने परेशान और इतने ऐसे बच्चे हैं कि मतलब हम गुरुजी को बिल्कुल भी हम नहीं ये नॉर्मल बात लेते संगत जी की, गुरुजी दुखी होंगे या गुरुजी भी हमारे परेशान होंगे, कि भई जैसे हम परेशान होते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमारे गुरुजी भी हमारे लिए परेशान होते हैं संगत जी कि गुरुजी हम जो हमें कह रहे हैं वो करें। कई बार तो इतनी नेगेटिविटी होती है संगत जी कि हम कर ही नहीं पाते, और इतना सत्संग सुनाते हैं गुरुजी कि एक तो मेरा ये सत्संग था कि कबूतर हमारे को मरा हुआ नज़र आया, मेरे बेटे के लिए भी सत्संग वगैरह सुनाए, और गुरुजी ने बटरफ्लाई के उससे भी हमारे को ब्लेस किया था गुरुजी ने, संगत जी। और मुझे ये भी सत्संग सुना रहे हैं, कुछ महीनों बाद तू वहाँ खड़ी होगी जहाँ तूने सोचा भी नहीं होगा, जो तूने पाने की चाहत रखी है तुझे वो सब मिलेगा, बस विश्वास और भरोसा बनाए रख। तू सोचती है कि मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ फिर भी मेरी ज़िंदगी में इतने कष्ट क्यों हैं पुत्र? क्योंकि मैं तुझे स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। मैं तुझे इस भीड़ में लड़ना सिखा रहा हूँ, और जो तेरे पीठ पीछे वार करते हैं, याद रखियो, जिसे मैं अपना मानता हूँ उसकी परीक्षा भी कड़क लेता हूँ। संगत जी ऐसे ही मुझे मैसेज मिल रहे हैं, लाख कोशिश करने दे उन्हें लेकिन जीत ही तेरे हिस्से में लिखी गई है। संगत जी उसके लिए मुझे गुरुजी सत्संग सुनाते हैं कि तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं बेटा, जो तेरी जो बीमारियां हैं, जो भी कष्ट हैं, वो तेरे अपने नहीं है, वो तुझे दिए गए हैं, उसके लिए आप ही काटेंगे गुरुजी। मुझे नहीं पता, आप सब जानते हैं, तेरे घर की औरत है जो तुझे सुखी नहीं देखना चाहती। पहले तो संगत जी उसने इतने सालों से मेरे पति और मेरे बीच में काफी मनमुटाव लड़ाई कलेश करवाए, और अब संगत जी वो मेरे पीछे पड़ गई है कि इसे बीमारी लगे, इसे कष्ट हो। कभी मेरे पति के लिए भी गुरुजी कहते हैं, अपने पति का ख्याल रख, अपने पति का ध्यान रख। तो संगत जी बस मेरे पति का, मेरे गुरुजी प्लीज़ उन्हें ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, उनकी कोई तबीयत ठीक रहे उनकी, और मेरे बच्चे की भी। गुरुजी कहते हैं कि वो पहले तेरे पीछे बीमारी, तुम दोनों में लड़ाई कलेश कराती थी, तुमको एक साथ देखना नहीं चाहती थी, और अब वो तेरे ऊपर करवा रही है, तेरे पर सारी बीमारियाँ वगैरह जो भी डाल रही है, वो सब उस पे लौटाऊँगा। और मेरे पड़ोस में भी बोलते हैं संगत जी, मेरे पड़ोस में भी कोई जो मुझसे देख करके खुश नहीं है, वो कौन आंटी है मुझे नहीं पता। कभी मेरे गमले में फूल डाल के चले जाते हैं, और कभी मेरे गमले के पास कभी कोई कुछ रख के जाता है। कभी एक बार तो हड्डी पड़ी हुई थी, तो मैंने नॉर्मली सोचा कोई पक्षी डाल गया होगा। तो संगत जी हड्डी पड़ी हुई थी, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मेरे गेट पे सरसों का तेल और सिक्का डाला था, और
उससे पहले भी 4 लड्डू, पीली सरसों, कभी शक्कर, कभी कुछ और कभी मिश्री, ये सब चीज़ें रखते हैं वो लोग। तो वो जिन पे शक था वो तो वहाँ से घर खाली करके चले गए थे। पिछले साल की बात थी, 2024 की लास्ट गए थे वो लोग दिसंबर में। संगत जी उसके बाद जो अब ये कुछ 3-4 महीने से ये ज़्यादा हो रहा है संगत जी, फिर दोबारा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे एकदम से शुगर का लेवल जो है बढ़ गया है इतना। जो गुरुजी कह रहे थे कि तेरे ऊपर जो बीमारी है बेटा वो तेरी भेजी हुई है, वो तेरे ऊपर तेरी खुद की नहीं है। तो पड़ोस में भी कोई है संगत जी, जो गुरुजी मुझे मैसेज सुनवाते हैं, पड़ोसियों के भी सत्संग मुझे सुनवा रहे हैं और कष्ट काट रहे हैं। मैं ही ऐसे नेगेटिविटी से फँस रही हूँ संगत जी। आपको सच बताऊँ कि मैं ढंग से सत्संग सुन ही नहीं पा रही और मेरा सत्संग सुनने में मन ही नहीं लग रहा। उसके लिए आप ही काटेंगे गुरुजी, मेरा मन लगाएँ, मुझे अपने चरणों से जोड़ें। और संगत जी, पता नहीं क्या कष्ट है, क्या नहीं है। इतना लोग जलते हैं, इतना वो परेशान कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और अब गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि तेरा बेटा मकान भी बनेगा, तेरा सब कुछ होगा, तेरे पास सब कुछ होगा और सब लोग तेरे को देखेंगे कि क्या नाम है, ये कल तक कितनी नीचे थी, अब कितनी ऊँचाई पे चढ़ गई, इसका कौन साथ दे रहा है, इसका कैसे इतना आगे बढ़ोतरी हो रही है। कहते हैं गुरुजी ज़्यादा स्ट्रेस मत ना ले, तेरे लिए जो भी है ज़रूरी है, वो मैं दूँगा। ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, तेरे लिए जो भी है ज़रूरी होगा सब अरेंज कर देना है। तेरे बजट अनुसार ही काम करवाऊँगा। हिंट छोटा है पर काम बड़ा है, जब खुशियाँ दस्तक दें तो लौटाया नहीं करते, बस तू तैयारी कर ले। गुरुजी जिस चीज़ की भी मेरी प्रॉब्लम है वो मेरे हम बाप-बेटी के बीच की बात है संगत जी। जब मेरी ये अरदास पूरी होगी तो मैं सत्संग इस संगत परिवार में ज़रूर शेयर करूँगी। ज़रूर शेयर करूँगी, वो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग होगा संगत जी। और गुरुजी कहते हैं कि थर्सडे को अपने पति अंकल के लिए भी सत्संग शेयर कर। वो मुझे बहुत आंटियों के मुँह से भी सुनवाया, तो मैंने 3 बृहस्पतिवार सत्संग शेयर किए थे अपने पति के नाम से। तो संगत जी उन्हें भी ब्लेस करें। गुरुजी ने इतने अच्छे हैं कि उन्हें मंदिर बुला के ब्लेस किया। हम घर पे थे अभी 3-4 दिन पहले, मेरे पति अंकल बड़े मंदिर होकर के आए। हमने फ़ोन किया तो कह रहे मैं बड़े मंदिर हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस दिया, उन्हें बुद्धि दे और उनको ब्लेस करें, उनको शारीरिक सुख दें, उनको सुख समृद्धि दें, उनको मन और तन की शांति दें, उनके सारे काम बनाएँ। और हम पति-पत्नी को भी कह रहे थे गुरुजी तू चिंता मत कर, तेरा भी मन है ना आने का, तुझे मैं बुलाऊँगा। जल्दी तुम दोनों को ब्लेस करने मंदिर बुलाऊँगा। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। आप जानते हो कि मेरा बहुत मन करता है आने का मंदिर, लेकिन मैं अपने पति अंकल के साथ ही आ सकती हूँ। तो गुरुजी ने बोला है कि तू टेंशन मत ले, तू टेंशन छੱਡ दे और मैं ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ जल्दी ही अपने तेरे पति नाल तेरे 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 इसको अपने बड़े मंदिर बुलाऊँगा तुम्हें ब्लेस करने के लिए। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी जब कहते हैं तो संगत जी ज़रूर करते हैं और मेरी 2-3 जो अरदासें ये पूरी होंगी तो मैं सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। बहुत-बहुत शुकराना मेरे मालिक, मुझे हम कुछ नहीं कर पाते और आप इतना सोचते हो, इतने अच्छे-अच्छे सत्संग बेटी आपकी इतने दिन से सत्संग ढंग से सुन भी नहीं रही गुरुजी, आपकी मुझे माफ़ करना। बेटा किसी के घर बार जाओ तो हमारी इज़्ज़त कम हो जाती है बार-बार जाने से, संगत जी गुरुजी समझाते हैं। लेकिन गुरुजी के द्वार में जा आकर के जितनी बार आओ उतना कम है। इज़्ज़त बढ़ती है मेरे गुरु के द्वार जाकर के। संगत जी, गुरुजी इतना कृपा करते हैं बहुत। कामयाबी के रूप में अगले 3 दिनों में तुझे एक ऐसा संदेश मिलेगा जिसे सुनकर तेरी आँखों में आँसू आ जाएँगे और मैं ये तेरे आँसू खुशी के होंगे, दुःख के नहीं। और अब शुकराना कर, सेवा कर। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। बहुत-बहुत शुकराना। इसे एक बार नहीं, दोबारा पढ़ेगी तुझे शांति मिलेगी। तुम्हारा दिल साफ और पवित्र है। तुमने क्या किया है और क्या नहीं ये सब स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं। सच खुद जल्दी सामने आ जाएगा, इसलिए धैर्य रख। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। श्रद्धा से जय गुरुजी लिख। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। इस मैसेज को एक सेवादार को शेयर कर दे। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग बहुत बार सुनाया है संगत जी। गुरुजी पल-पल मुझे ये सत्संग दे रहे हैं और गुरुजी ने कहा है कि जो औरत तेरे ऊपर करवाते, तेरे पति के ऊपर जो खुश नहीं देखना चाहती, वो अपने आप पछताएगी क्योंकि उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी और तेरे पति और अंकल पे जो करवाया था वो वापस उसी पे लौटेगा। वो तुम दोनों खुश नहीं देखना चाहती, तुम्हें बड़ा नहीं आगे देखना चाहती, तो संगत जी सब आप ही दूर करेंगे। सबसे पहले गुरुजी आप कहते हो मैं ब्लेसिंग देता हूँ और शारीरिक
कष्टों को काटता हूँ, तो प्लीज़ गुरुपा मेरे पति जी की जो टेंशन है, परेशानी है उन्हें दूर कीजिए और मेरे बेटे अंकल के लिए जो मैं कहती हूँ कि मेरे पति को भी समझ दो, सूझ दो कि मेरा बेटा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, उसके स्कूल में नहीं है तो बाहर ही मैं कुछ करवा दूँ उसको। तो वो कहना माने, सुन लें, प्लीज़ गुरुपा। और मेरे पति अंकल को बुद्धि दीजिए, मेरे पति अंकल को ब्लेस कीजिए, उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरे बेटे की जो तबीयत आपने खराब होने से रोकी है, सिर्फ़ एक जुकाम थोड़ा-सा हुआ उसको, कोल्ड कफ़, तो उसमें आपने उसकी तबीयत थोड़े से में करके ठीक कर दी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसको ब्लेस करें, उसको खुश रखें मेरे बच्चे को, और वो आपका ही है, नाती आपका ही बेटा है। और गुरुजी ऐसे ही मुझे खुश रखें, मेरी तबीयत ठीक रखें। गुरुजी, तो मैं सेवा कुछ कर सकती हूँ इन लोगों की, घर में मैं ही हूँ करने वाली, तो मैं इनकी सेवा दोनों की कैसे कर पाऊँगी? घर का सारा काम भी होता है और आपका तो गुरुजी मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। मुझे माफ़ करना। गुरुजी गुरुजी कहते हैं, जैसे सिमरन आंटी ने बताया था कि मैं बहुत बीमार बचपन में काफ़ी बीमार रही, गुरुजी ने कितनी बार मुझे मतलब बचाया, तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे कितनी बार बचाया था संगत जी, उनकी तरह ही मैंने बहुत व्रत रखे। जैसे आंटी बोल रहे थे कि मैंने गुरुजी के व्रत रखे थे, केले चढ़ाए, दूध चढ़ाया, तो ऐसे ही 16 सोमवार के व्रत रखते थे हम भी। 3 चूरमे के लड्डू, एक भोले पे चढ़ाया, एक एक नंदी को खिलाया और एक खुद ने खाया पूरे दिन में। ऐसे ही केले, 3 केले, एक उनको चढ़ाए, एक नंदी को दिया, जोड़ा, एक खुद ने खाया। और ऐसे ही केले का दूध का होता था, 1 गिलास दूध शिव पे चढ़ाना, एक खुद पीना और एक नंदी गाय वगैरह को दे कर के आना। तो यही संगत जी, यही सब चीज़ें हमने भी की है। मेरे भी बहुत व्रत हुआ करते थे बचपन में। कभी त्रयोदशी का, एकादशी का और एकादशी के सवा साल व्रत जो करे थे भगवान ने कराए, जो भी नवरात्रे के हो जाते थे 9 दिन के लगातार। और क्या नाम है, शुक्रवार और वीरवार, शुक्र भाई लक्ष्मी के व्रत उठाए हुए थे, वीरवार के मैं करती थी, बृहस्पति के वो लगातार 10 साल करे थे। तो संगत जी, ये होता ही है कि व्रत मेरे भी बहुत थे, गुरुजी ने कितने मेरे कष्ट काटे हैं और कितना वो, क्योंकि मेरी जो मदर है वो जैन धर्म से थी संगत जी, तो मेरे यहाँ तो मेरी मदर ने काफ़ी जो ज़मीन में उगी चीज़ें होती थी, गोभी हो गई, इसमें कीड़े होते हैं, मटर हो गई, बैंगन हो गए, बहुत चीज़ें ऐसी थी जो वो खाती नहीं थी। और मेरे मम्मी के जो मेरे ननिहाल था सारा, मेरा मायका मम्मी का, मेरी मौसियाँ वगैरह सब, उनके बच्चे वगैरह सब यही नियम अपनाते थे और अपना रहे हैं अब भी। तो उनके यहाँ भी यही होता था। हमारे यहाँ शादी वगैरह भी होती थी, तो हमारे यहाँ संगत जी शाम के टाइम ही खाना खा ले करते थे। हमारे मामा-मामी वगैरह जो होते थे, रात के टाइम अंधेरे में खाना नहीं खाते थे, तो उनके लिए अलग तैयारी हुआ करती थी खाने की, कोई फंक्शन होता था, शादी भी हुई तब भी। तो काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं जैन धर्म में और अपनाइए, ऑब्ज़र्व करिए। मेरी नानी के यहाँ पर प्याज़ वग़ैरह कोई चीज़ ऐसी नहीं खाते थे। बहुत चीज़ें होती हैं जैन धर्म में। और ऐसे ही पापा थे, पापा हमारे वैष्णवी थे, लेकिन पापा के यहाँ पर प्याज़ वग़ैरह थे, खा लेते थे, लहसुन वग़ैरह कोई मनाही नहीं थी, लेकिन पापा ने भी छोड़ा हुआ था। पापा जब से मम्मी से शादी हुई थी, तो बहुत ही कम बनती थी चीज़ें, तो मम्मी के लिए अलग, हमारी मदर के लिए खाना अलग ही बनता था। और क्या नाम है, अलग से जब फादर फादर ही पूजा-वूजा पाठी थे, सुबह पूजा करके अपना काम पे जाते थे और शाम को भी जोत जलाते थे आकर। मदर थी, मदर सबकी देख-रेख करने में और घर के काम में बहुत व्यस्त रहती थी, हेल्प करने में सबकी, बाहर से सारा लाना करना जो भी है। तो इसलिए हमने शुरू से यही देखा संगत जी कि हमारे माँ-बाप ने भी हार्ड वर्क करा और हमें भी यही सिखाया, पूजा-पाठ करना, सब चीज़ें। उनका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी इतने अच्छे माँ-बाप देने के लिए, क्योंकि हमारे माँ-बाप ने ही हमें ये इस पूजा-पाठ में भगवान से सबसे पहले मिलवाया कि बेटा वीरवार के व्रत रखा करो और पूजा किया करो, डेली माता का पाठ करो, गुरुजी का पाठ करो। हमारा बचपन से ही गुरुजी का हमने आनंदपुर का नाम लिया हुआ था। तो सभी चीज़ें हमने बचपन से अपने घर में सीखी थी और गुरुजी का बड़ों का कैसे मान-सम्मान करते हैं। तो संगत जी, मैं कुटिया भी हम जाया करते थे, कभी सत्संग होता था या घर में लोग कराते थे, जैसे गुरुजी का सत्संग होता है, तो ऐसे ही आनंदपुर के जो महाराज जी थे, उन्होंने भी पंजाब में ही जन्म लिया था, पंजाब से ही थे वो। तो ऐसे ही संगत जी, बचपन से नाम लिया हुआ था, गुरुओं को हमने बहुत मान-सम्मान, लेकिन बीच में कुछ गुरु ऐसे थे कि उनके लिए अंदर से अपने आप श्रद्धा भाव नहीं आता था संगत जी। जब मैंने पहली बार उनको, आशाराम बापू, इन लोगों को देखा था, मुझे ये शुरू से ही मन में अंदर से ही मुझे इनके लिए कोई भाव नहीं आया था। उसके लिए मैं मतलब ये बोलती हूँ सच्ची कि मतलब मेरे अंदर से कोई उनके लिए भाव नहीं था। मुझे वो नौटंकी वाले गुरुजी ही लगते थे, बाबा जो भी थे।
अब ऐसे ही लेकिन जब मैंने पहली बार गुरुजी की 2007 में स्वरूप देखा था, तो मैं उस टाइम तस्वीर बोला करती थी स्वरूप, तो मैंने बाद में सत्संग गुरुजी ने मुझे जोड़ा है। तब मुझे इस जर्नी में तो मुझे पता लगा, नहीं तो उस पता नहीं कब से जोड़ा है गुरुजी ने तो संगत जी। तो तब मैंने पहली बार स्वरूप देखा तो मुझे स्टाइलिश स्टाइलिश गुरुजी लगे थे, सॉरी, बहुत सुंदर बैठे हुए स्टाइल से। और मैंने उनको येलो चोले में देखा था, येलो चोले में जो बैठे हैं, ग्रीन कलर का उनका बॉर्डर है उसका चोले का, और वो बहुत प्यारे लग रहे थे। एक मंदिर में लगी हुई थी उनका स्वरूप। तो बस मैंने एक बार उधर देखा था, उसके बाद गुरुजी ने मुझे 2023 में अपने साथ जोड़ा है संगत जी, 2023 की अक्टूबर से। और वैसे 2022 में ही मुझे जोड़ लिया था, और 2021 में ही, क्योंकि मुझे 21 में किसी के मैं पास में पड़ोस में सत्संग में गई थी, तो मुझे ब्लेसिंग मिली थी, ब्रेसलेट स्वरूप। और उसके बाद मुझे 22 में भी मेरे बहुत बड़ी दिक्कत और बहुत टेंशन में आने वाली थी, मैं बहुत परेशानी में, तो गुरुजी ने पहले ही मुझे जोड़ करके और मेरे उस कष्ट को काटा था। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। और 2023 में मुझे यूट्यूब पे गुरुजी फुल अपना उससे जोड़ा, गुरुजी ने मुझे अपनी वीडियो वगैरह अपने सत्संग सुनवाने शुरू कर दिए थे। फिर मैंने सत्संग भी शेयर किया था। पहला सत्संग मेरा शायद दिसंबर में या जनवरी में 2024 में, जनवरी के बाद मैंने शेयर किया था, क्योंकि जनवरी दिसंबर में मेरा बेटा बीमार हुआ था संगत जी 2023 की, और 24 में मैं बहुत बीमार हो गई थी। मेरा पहली बार सर्वाइकल का पेन हुआ था, वो मैंने सत्संग पहले भी शेयर किया हुआ है। और जनवरी के बाद मैंने पहली बार एक सत्संग सबसे पहला प्राची आंटी जी के चैनल पे शेयर किया था। और जब से मैं जुड़ी हूँ और जब से मैं गुरुजी के सत्संग इसी चैनल पे शेयर करती हूँ। हाँ, मैं काफ़ी चैनल 2-3 सुनती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज्ञान जितना सुनो अच्छा है, जितना आप बाँटो उतना बढ़ेगा। तो ऐसे ही संगत जी, मैं ज्ञान की बातें किसी भी चैनल पे सुन लेती हूँ, लेकिन अपना सत्संग शेयर प्राची आंटी जी के चैनल पे ही करती हूँ, और सुनती हूँ सारे चैनल उनके। सारे एक-एक मुझे जो भी सबसे पहले चैनल जो भी आता है सत्संग गुरुजी का, तो मैं प्राची आंटी जी के यहाँ ज़रूर सुनती हूँ पहले तो, और फिर जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं और चैनल पे भी सुन लेती हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ सत्संग शेयर करके। प्राची आंटी जी, बहुत-बहुत शुक्राना, आप हमारे सत्संग को शेयर करते हो, लोगों तक पहुँचाते हो। और यही सत्संग में अगर मैंने किसी को अपशब्द बोले हों, या मेरी ज़बान लड़खड़ाने से मैंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हों जो आपको समझ ना हो, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ सभी संगत परिवार से और गुरुजी से। सॉरी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, आपने अपने चरणों से लगाया और अपना सत्संग शेयर करवाया। सभी संगत परिवार को बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना मेरी प्राची आंटी, गौरव अंकल जी, मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्राना। और मैं अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना बोलती हूँ, जय गुरुजी। अपने बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना बोलती हूँ, जय गुरुजी। और अपनी तरफ से मैंने कोई अपशब्द या कुछ गलत या किसी को हर्ट किया हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं सत्संग यही विराम देके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, प्राची आंटी जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, सत्संग सच का संग, और गुरु महाराज जब हमें सत्संग में लेके जाते हैं तो संगत जी हमारे जो आत्मा के ऊपर कितनी परतें हैं उनको उतारते हैं। वो कहते थे कि जितनी बार तुम सत्संग में आते हो मैं तुम्हें साफ़ करता हूँ। और संगत जी, सत्संग में जब हम गुरबानी सुनते हैं और ब्लेस्ड शब्द सुनते हैं, वैसे तो सारी गुरबानी ही ब्लेस्ड है, लेकिन गुरु महाराज ने कुछ रागी को ब्लेस किया, और उनके शब्द गुरु महाराज बहुत सुनते थे और फिर अपनी संगत को सुनाते थे, क्योंकि वो उसको ब्लेस और करते थे। और संगत जी, उसके पीछे रीज़न तो गुरु महाराज ही जानते हैं, लेकिन अगर हमारे गुरु ने बोला कि इसको सुनो तो उसी को ही सुनना है। संगत जी, जब हम बैठते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन भजन एंड गुरबानी। हमें भजन बहुत अच्छे लगते हैं और उसको सुनना भी चाहिए, लेकिन जब सत्संग है उस टाइम सिर्फ गुरबानी होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस इज़ कि गुरबानी जो है वो
हमारे लिए एक सीख है, हमारी लाइफ को जीने का तरीका है, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, हमारी कन्फ्यूजन्स का हल है। और जो भजन है वो हमारे मन की व्यथा है जो भगवान जी के लिए है। दैट वी कैन लिसन आफ्टर सत्संग और एनी टाइम वेन एवर वी वॉन्ट। बट जो गुरबानी है, जब हमारे सामने गुरु बाकी भगवान के साथ बैठे होते हैं, वो हमें कुछ सिखाते हैं। दैट्स गुरु जी स्कूल, जहाँ हम जाते हैं अपनी सोल की एनलाइटमेंट के लिए, उसके ऊपर की परतें उतारने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत आंसर्स लेने के लिए, बहुत कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए। और संगत जी, उसके लिए गुरबानी सुनना बहुत ज़रूरी है। गुरु महाराज कहते थे अगर आपको समझ नहीं आती फिर भी सुनो, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एक आंटी एक बार गुरबानी चल रही थी और बातें कर रही थी, तो गुरुजी बहुत गुस्सा हो गए और अपने कमरे में चले गए। तो जो दूसरी आंटी उनकी बात सुन रही थी वो गुरुजी के पास गई और बोली, गुरुजी वो बता रही थी कि उनको ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं सुन रही थी। गुरुजी ने कहा कि तुमने सुना, मैं उसको शब्द सुनवा के ही उसकी वो प्रॉब्लम काट रहा था, लेकिन तुमने वो इतनी डिस्टर्बेंस किया कि जिसकी वजह से वो ब्लेसिंग्स मैं दे नहीं पाया। सो जब हमें कुछ भी है संगत जी, सबसे पहले तो हम किसी का दुख हर नहीं सकते। वी आर नॉट कैपेबल ऑफ इवन टेकिंग केयर ऑफ आर हार्डशिप्स। वो भी गुरु महाराज ही देखते हैं, तो हम किसी का दुख कैसे हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब हम गुरु महाराज के पास बैठे होते हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। वी जस्ट हैव टू बी इन द मेडिटेशन मोड एंड देन लिसन टू व्हाट गुरुजी वांट्स अस टू हियर। जो गुरु महाराज हमें सुनवाना चाहते हैं, हमें वही सुनना चाहिए। और संगत जी, बहुत सारी संगत आजकल सिंगर्स को बुलाती है। एंड देन वन टाइम आई वाज टॉकिंग टू माय मॉम कि कई बहुत सारे बड़े बड़े सत्संग होते हैं जहाँ पे सिंगर्स आते हैं, किसी का ध्यान गुरबानी में नहीं होता, खाने पीने में, बातों में और इन सब में होता है। बिकॉज संगत जी, हमने सत्संग का जो रूप है उसको बदल दिया। सत्संग तो सत्संग है, गुरु महाराज ने जैसा चाहा अगर हमने वैसा किया तो हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बाकी तो पार्टीज़ हैं, हम जितना भी उसको कर लें लेकिन हम उनकी ब्लेसिंग से वंचित रह जाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने हर चीज़ को बहुत सिंपल रखा, ना बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस। गुरु महाराज को हम कुछ दे नहीं सकते हैं, गुरु महाराज को सिर्फ हम अपने भाव दे सकते हैं। और भगवान के पास बहुत कुछ है, वही हमें सब कुछ देते हैं। तो वी कैन हैव वेरी सिंपल सत्संग एट होम। गुरु महाराज घरों में सत्संग करवाते थे, घर ब्लेस करते थे। और जितनी संगत सत्संग में आ सके घर पे, उतना हम वो तो बाकी गुरु महाराज की मर्ज़ी है किसको बुलाना है। लेकिन संगत जी, विद वेरी लेस डेकोरेशन एंड वेरी सिंपल डेकोरेशन आई वुड से, एंड वेरी सिंपल लंगर प्रसाद, जो गुरु महाराज के प्रोटोकॉल हैं कि शब्द गुरबानी सुनना। उसके बाद संगत जी, हम सत्संग शेयरिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आरती के बाद सत्संग शेयरिंग ज़रूर होना चाहिए, जो गुरु महाराज इंपॉर्टेंस देते थे। गुरु महाराज कहते थे जब सत्संग शेयरिंग होता है तो दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं। संगत जी, इतने सारे कष्ट गुरु महाराज हमारे सत्संग सुनवा के कटवाते हैं। संगत जी, अभी रिसेंटली वी वेंट फॉर अ वेकेशन और हम माउंटेन्स में गए और वहाँ पे मैं लाइट ऑफ डिविनिटी बुक लेके गई और एवरी डे आई यूज़ टू रीड अ रैंडम सत्संग। मैं पेज खोलती थी, मैं कहती थी गुरुजी आज कौन सा सत्संग सुनवाना है, रीड करवाना है। तो संगत जी, हर रोज़ गुरु महाराज हमें कुछ एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग रीड करवाते थे। और संगत जी, वो रोड्स इतनी डेंजरस थी, वो ड्राइव इतनी डेंजरस थी माउंटेन्स पे, यू ऑल नो हाउ इट इज़। बट गुरु महाराज हमें सत्संग सुनवा के वो कष्ट कटवा रहे थे। और ऐसे सत्संग संगत जी, हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम ये कहते हैं कि हमने ये एक सत्संग सुना हुआ है, हम नहीं सुनते। बट संगत जी, आई हैव हर्ड अ सत्संग इन विच एक संगत ने बताया कि उनका कोर्ट केस चल रहा था और उन्होंने एक सत्संग को, सेम सत्संग को 200 बार सुना और उसके बाद उनका कोर्ट केस ख़त्म हो गया। अब संगत जी, अब ये तो गुरु महाराज जानते हैं हमारा कर्म कैसा है और उसमें कितनी बार हमें सत्संग सुनवा के उस कर्म से हमें बाहर निकालना है। अगर हम अपना माइंड, अपनी ईगो, अपना अहंकार बीच में लाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये तो हमने सुना हुआ है, या हम ये बोलते हैं कि हमें तो पता है इसमें क्या है, तो संगत जी दैट मीन्स हमारा एरोगेंस सामने आ रहा है। उससे क्या होता है कि गुरु महाराज फिर हमें उतनी ब्लेसिंग्स नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम सरेंडर करके गुरु महाराज को कहते हैं गुरु महाराज जो सुनवाना है आप सुनवाओ, जितनी बार सुनवाना है, बिकॉज एवरी टाइम आई
बिकॉज़ मेरे को ऐसा लगता है मैं जितनी बार एक भी सत्संग को सुनती हूँ, चाहे वो सेम सत्संग है, हर बार एक अलग ब्लेसिंग, एक अलग मैसेज मेरे को मिलता है, जो मेरे को गुरु महाराज देना चाहते हैं जिस टाइम पे। और आई थिंक अगर मैं हमेशा यही देखती हूँ कि जो फर्स्ट सत्संग मेरे पास यूट्यूब पे आता है, एंड समटाइम्स इट्स अ रिपीटेड सत्संग, समटाइम्स बहुत बार रिपीट होता है वो सत्संग, गुरु महाराज सेम सत्संग कितनी बार सुनवाते हैं, बट आई थिंक ही नोज़ कि मेरे लिए क्या मेडिसिन है और कितनी उसकी डोजेज़ हैं। हमें चूज़ नहीं करना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी प्रॉब्लम को लेके, हम डॉक्टर को नहीं बताते हैं कि हमें ये मेडिसिन इतनी दे दो, डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपको ये मेडिसिन चाहिए और इतनी बार आपने लेनी है। सो मेरा वैद गुरु गोबिंद, ही नोज़ बेटर हमें कितना डोजेज़ में वो सत्संग सुनवाना है, किसको सुनवाना है, कब सुनवाना है, कितनी बार सुनवाना है। दैट इज़ ऑल गुरु जी इज़ प्लानिंग एंड वी शुड लीव ऑल टू हिम विदाउट अपना दिमाग लगाए। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने सत्संग से जोड़ा, सत्संग सुनवाए, सत्संग शेयर भी कराने देते हैं, और ये भी उनकी मर्ज़ी से ही होता है कि संगत जी समटाइम्स आई फील कि जैसे मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किया, गुरु जी मेरे ड्रीम में आए एंड देन ही सेड कि तेनू सत्संग शेयर करना है। सो दैट मीन्स इट्स अ सेवा विच इज़ गिवन बाय गुरु जी, जो करवाते भी वो खुद हैं। और ऑलवेज़ आई थिंक संगत जी कि कई बार ऐसा होता है कि इवन इन द सत्संग ऑल्सो आई गो, व्हेन आई एम शेयरिंग द सत्संग, मुझे ऐसा लगता है मैं ये सत्संग शेयर करूँगी। जब वहाँ खड़ी होती हूँ, गुरु महाराज ने कौन सा सत्संग शेयर करवाना है, कब करवाना है, दैट्स ऑल हिज प्लानिंग। जैसे एक आंटी गुरु महाराज ने बोला कि गुरु महाराज मेरे को सिर्फ पंजाबी आती है, मैं और किसी में बोल नहीं सकती। तो गुरुजी ने कहा तो जिसमें बोल, पीछे से तो मैंने बुलवाना है। सो संगत जी बुलवाते गुरु महाराज हैं, क्या बुलवाना है, कब बुलवाना है, कैसे बुलवाना है, इट्स ऑल हिज प्लानिंग। हम सिर्फ पपेट्स हैं गुरु महाराज के, एंड देन वो हमारे कर्म भी कटवाते हैं, सेवा भी देते हैं, सेवा करवाते भी हैं, चाहे वो कोई भी सेवा हो। नेवर एवर थिंक कि हम कर रहे हैं, क्योंकि वो देने वाले वो हैं, करवाने वाले वो हैं। अगर उन्होंने दी है तो वो करवाएंगे, और जो दे सकता है वो ले भी सकता है। हर चीज़ गुरु महाराज के हाथ में है। वी शुड जस्ट से शुक्राना फॉर एवरी सिंगल थिंग इन आवर लाइफ। जो जैसे हो रही है वो बिल्कुल बेस्ट हो रही है, क्योंकि वो हमारे गुरु की रज़ा से हो रही है। अगर हमें सुख मिला है तो भी उनकी रज़ा से है, और दुख भी उनकी रज़ा से है। संगत जी येस्टरडे व्हाट हैपन, मेरा बहुत स्टमक अपसेट होता है और मैं इतनी वॉमिटिंग्स होती हैं, इतनी वॉमिटिंग्स होती हैं डे बिफोर येस्टरडे, एंड देन आई वाज लाइक, मुझे को समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने गुरु महाराज के स्वरूप की तरफ हंसता हुआ उनको देखा, तो एक ऐसी पॉजिटिविटी मिली कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो, इसके लिए तो मुझे शुक्राना बोलना चाहिए। सो मन से शुक्राना निकल रहा था, और जैसे जैसे शुक्राना निकल रहा था वो प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बस कंट्रोल्ड है, गुरु महाराज है ना। अगले दिन संगत जी आई वोक अप, और पता नहीं क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि मैं चाहे गुरु महाराज को भोग लगाऊं। गुरु महाराज का बार बार जैसे मेरे को एक टेलीपैथिक मैसेज माइंड में आ रहा था, तो मैंने चाय प्रसाद का भोग ला। जब मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया, एंड देन आफ्टर दैट आई हैड दैट चाय प्रसाद, मेरा जो अपसेट हो रहा था, जो भी मेरे को वॉमिटिंग फीलिंग हो रहा था, एवरीथिंग वाज ऑल गुड। उसके बाद शाम को गुरु महाराज ने सत्संग में भी बुलवाया। दैट्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स, वट एवर ही वॉन्ट्स। उनकी मर्ज़ी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हमारी थॉट्स भी कंट्रोल करते हैं संगत जी। एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय गुरु जी व्हेन ही टेक्स द कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ। एक सत्संग सुन रही थी संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि मैं तुम्हारे 75% जो कर्म है वो कटवाता हूँ, कष्ट कटवाता हूँ, बिकॉज अगर मैं सारा काट दूँ तो अगले जन्म में तुम्हें वो एक जो बूटा है वो पेड़ बन जाएगा, तुमसे नहीं काटा जाएगा। सो वो क्या करते हैं, 75% काटते हैं, फिर वो हमारी लाइफ एक्सटेंड करते हैं, और इसी जन्म में वो कटवाते हैं। और संगत जी वो तो गुरु महाराज की प्लानिंग है सबके लिए। एवरीबडी हैज़ दैट ओन यूनिक जर्नी विद गुरु जी। सबकी एक पर्सनलाइज्ड जर्नी है जो गुरु महाराज ने सबके लिए क्यूरेट की है, एंड वी आर वेरी 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 ब्लेस्ड कि हमारे पास महाशिव गुरु रूप में है, जो हमारे साथ पल पल चलते हैं। और संगत जी किसी ना किसी रूप में वो हमें आभास देते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इसका हमें शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जो सृष्टि बनाने वाला है अगर वो हमारे साथ चलेगा संगत जी, और किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती है, देन यू फील यू आर कंप्लीट। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का हर एक चीज़ का, चाहे वो सुख है, चाहे वो दुख है, चाहे मेरे पास्ट में कितने भी दुख आए। मैं आज
अर्लियर आई यूज़ टू से कि मेरी लाइफ में दुख क्यों आए, बट टुडे इज़ द डेट जिसमें गुरु महाराज ने मेरे अंदर मुझे ये समझाया है कि हर दुख जो मेरी लाइफ में आया वो मुझे भगवान से और करीब लाने के लिए आया, तो उसका भी शुक्राना और हर एक चीज़ का शुक्राना, बिकॉज आई डोंट नो माई कार्मास क्या थे, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि साथ में गुरु महाराज उस टाइम भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।